अक्सर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की बात होती है तो ऑटोमेटिकली दिमाग में सवाल उठता है, तो मन करता है कि कैप्टन एसके सिंह सर से पूछ लो, सवाल का उत्तर मिल जाएगा। एस्पिरेंट्स, आई एम श्योर आप लोगों की भी यही सोच होगी। एक बार फिर स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं अभिनव मेहरोत्रा सर से लेक्चरेट के संबंधित कुछ सवाल जवाब करेंगे हम लोग। लेक्चरेट एक ऐसा टेस्ट है जो एक टॉपिक मिलता है, एक क्या चार टॉपिक्स मिलते हैं, चार टॉपिक में से एक टॉपिक पे बोलना होता है। एस्पिरेंट्स, कॉन्स्टेंटली मुझे पर्सनल व्हाट्सएप्स आ रहे हैं कि सर इसमें कोई सीक्वेंस फॉलो करनी होती है, पहले टॉपिक पे बोलें, दूसरे टॉपिक पे बोलें, तीसरे पे बोलें, या जो सबसे आसान है उस पे बोलें। चलिए इन सारे सवालों का जवाब सर से ही पूछते हैं। सर, लेक्चरेट के कार्ड में चार टॉपिक्स हैं जी। कुछ बहुत आसान है, कुछ बहुत मुश्किल है जी। एक अभी हाल ही में 19 SSB में एक स्टूडेंट गया था, उससे माय डॉग एक इजी टॉपिक पूछा गया था। जी बिल्कुल, चौथे नंबर का टॉपिक होगा। जी, चौथे नंबर का टॉपिक होगा। तो क्या सर ये जो इजी टॉपिक है इस पे बोल के अपनी जान छुड़ा लेनी चाहिए या टफ टॉपिक पे बोलना चाहिए? सर यहाँ दो चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा जी, कि जब हम एसएसबी की बात करते हैं और बार बार हम ये कहते हैं कि एसएसबी इज टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, जी, योर सुटेबिलिटी इन आर्म फोर्सेज एज ए कमीशन ऑफिसर। जी, तो वहाँ पर जो पहली चीज़ देखी जाती है वो होती है योर इंटरपर्सनल स्किल्स। दैट इंक्लूड्स योर कंफर्टेबिलिटी विद लैंग्वेज, योर कॉन्फिडेंस, फेशियल जेस्चर, है ना, ये सारी चीज़ें, बियरिंग एंड ऑल, ये सब चीज़ें मिला करके एक पहला पार्ट जो देखा गया। दूसरा चीज़ आई आपकी, दैट इज़ योर इंटेलिजेंस। तीसरा इज़ योर जनरल अवेयरनेस। अच्छा, रिलेट हो गई जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, आपकी जनरल अवेयरनेस अच्छी रहे, तब तो कभी भी आसान टॉपिक पे कोई नहीं बात करे, है ना, एक चीज़। दूसरा, टॉपिक आसान नहीं है, बहुत मुश्किल टॉपिक पर आप जानते हैं और बोल रहे हैं, मगर वो बोलना अच्छा नहीं हुआ आपका, है ना, पर्सनल इंप्रेशन मैनेजमेंट के चक्कर में। और इनको एक चीज़ ये मतलब क्लियर समझना पड़ेगा कि नॉलेज से ज़्यादा लेक्चरेट जो होता है ये आपके पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी का टेस्ट है। नॉलेज के साथ साथ पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए कैंडिडेट की, ये ध्यान रखें। रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो चार टॉपिक हैं आपके पास, चार की कॉम्प्लेक्सिटी लेवल अलग अलग है। पहला वाला जो होता है वो बर्निंग इशू होता है, जिसमें जनरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक या जो आज की कवर स्टोरीज हैं, बर्निंग इशूज हैं, वो आपके लिए टॉपिक है। ठीक है सर। दूसरा जो होता है उसमें मेजरली जो है नेशनल कंसर्न से टॉपिक रखे जाते हैं। इसमें वो एजेंसीज खास करके जो कॉमनली नोन होती हैं, या नॉलेज बेस्ड टॉपिक भी इसको बोलते हैं, कि यूनाइटेड नेशंस, सार्क, है ना, इस प्रकार के, या वो जो इंडिया के गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम स्टार्ट की गई जिसका फ़ायदा लोगों को जनरली मिल रहा है और ये न्यूज़ में है, ऐसे लेवल के टॉपिक सेकंड लेवल पर आ गए। थर्ड जो टॉपिक होता है वो होता है सोशल कंसर्न का, कि सामाजिक तौर पर क्या घट रहा है वो देखेंगे। थर्ड टॉपिक इनको और एक चीज़ समझना है, क्योंकि सर्विस एंट्री के लिए तो मेरा हमेशा एक अटैचमेंट बना रहता है। सर्विस एंट्री के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको थर्ड लेवल टॉपिक आर्म फोर्सेस से रिलेटेड रखा जाता है। अच्छा। और सिविल कैंडिडेट्स को थर्ड टॉपिक जो होता है वो सोशल कंसर्न का रखा जाता है। चौथा जो होता है टॉपिक वो सेल्फ अवेयरनेस टॉपिक होता है, कि अपने बारे में ही, जैसे माई एम्बिशन या इस तरीके का कोई चीज़। एक एग्जाम्पल इनके लिए अगर किसी कार्ड का मैं बता पाऊँ, कि जैसे कोई एक कार्ड आप लें, उसमें पहला टॉपिक आपको मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा मिल गया यूनाइटेड नेशंस, तीसरा मिल गया इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, चौथा मिल गया माय एम्बिशन। तो इस प्रकार से टॉपिक्स को रखा जाता है। पहले दो टॉपिक, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक दैट मैटर्स अ लॉट। अच्छा, ये आपकी जनरल अवेयरनेस है ना। तो पहले दो टॉपिक पर नो डाउट आपको थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा मिलती है, लेकिन बशर्ते आपने अच्छे से बोला हो। अदरवाइज
तीसरे टॉपिक पर बोल करके भी लोग रिकमेंड होते हैं आराम से, तो तीसरे तक रह सकते हैं। ऐसा अगर लग रहा है कि तीसरे टॉपिक पर आप ज़्यादा बेहतर बोल सकते हैं तो आप तीसरा चूज कर सकते हैं। क्या एंट्री टू एंट्री भी निर्भर करता है? सिविल एंट्री में ज़्यादा नहीं, बट हाँ जैसे एसएससी टेक, टीजीसी, इनके लिए थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाले ज़्यादा टॉपिक्स मिलते हैं, इनको नैनो टेक्नोलॉजी और इस तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, और जो चौथा वाला टॉपिक है, मेरा सुझाव है कि ना ऑप्ट किया करें, इससे आपका जो अवेयरनेस लेवल है वो थोड़ा नीचे दिखाई देता है। आप अच्छा बोल लेते हैं, ये जायज़ बात है कि अवेयरनेस, आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, आपने चौथे टॉपिक पर बहुत अच्छा बोल दिया, लेकिन वो लेक्चरेट तक ही आपको संभाल रहा है। पीछे अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो जीडी में आपने अच्छा नहीं किया होगा। अगर आप माई एम्बिशन पर बात कर रहे हो, इसका मतलब है आपकी अवेयरनेस खराब है, और अवेयरनेस खराब है मतलब जीडी में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, बाकी जगह आप नहीं कर पाएंगे। तो ये भी ध्यान रखें। एवरीथिंग इज कोरिलेटेड, मतलब ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जो 9 टास्क हैं ये सब कोरिलेटेड हैं। हाँ, मतलब कोरिलेटेड क्या, पहला बेसिक टास्क होता है, बाद में ये होता है। तो इसका लेक्चरेट को ऐसे समझिए कि ये कंफर्मेटरी है, ग्रुप डिस्कशन बेसिक टेस्ट है। ग्रुप डिस्कशन में आप 10 लोग बैठे होते हैं, अगर आपको कोई पॉइंट नहीं याद आया या कोई बात नहीं जल्दी आ रही है याद, तो आप दूसरे की बात सुन करके कोरिलेट कर लेते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं ग्रुप के अंदर, डिस्कशन के अंदर। लेकिन लेक्चरेट में आप सामने खड़े हैं, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, यू आर एक्सपोज नाउ। अब तुम अकेले हो और अकेले ही तुम्हें ये जंग जीतनी है बस। सर, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन क्लासेस में अक्सर मैंने देखा है हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स बहुत आते हैं जी, रिमोट एरिया से, उनको एक्सपोजर नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स को आप लेक्चरेट कैसे प्रैक्टिस कराते हैं? ऑफलाइन बेसिक से शुरू किया जाता है, एकदम से आप लेक्चरेट पे बोलना शुरू कर देंगे तो फिर दिक्कत आएगी। छोटे छोटे टॉपिक्स दीजिए, फिर धीरे धीरे, ये तो ट्रेनिंग प्रोग्राम है सर, इसीलिए 21 दिन बनाया है क्या? इसीलिए धीरे धीरे करके थोड़ा सा आगे लाना होता है उसको। और रोज लेक्चरेट का एक सेशन तो है ही हमारे यहाँ, लेक्चरेट, बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट का एक, पीपीडीटी टेस्ट, OIR टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, ये तो मैंडेटरी है, ये तो करना ही करना है कैंडिडेट को अगर एसएसबी में अच्छा परफॉर्म करना है। इससे ना यही आपने सीक्रेट फॉर्मूला दे दिया है आज यूट्यूब पे हमारे दर्शकों को। और लेक्चरेट का फ्रेम, 2 चीज़ें और इनको बताएं सर, कि लेक्चरेट का फ्रेम रखा करो क्लियर अपने दिमाग में। 2.5 मिनट आपको तैयार करने के लिए मिलता है, ठीक है? तो उस 2.5 मिनट में आप कुछ नया याद नहीं कर सकते हो, जो आपने पढ़ा है उसको एक सीक्वेंस में आप अरेंज कर सकते हैं कि हाउ आई विल स्टार्ट, व्हाट विल बी द कंटेंट, व्हाट ऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स आई विल ऐड टू सपोर्ट माय कंटेंट, इस तरीके की चीज़ें, एंड फाइनली इसको कंक्लूड कैसे करूँगा। अब 3 चीज़ें ध्यान में रखिए, 2W and 1H। लेक्चरेट जब बोले, what it is, why we are talking about it, or why it was in news, and how to achieve it। कुछ देखिए टॉपिक सुनते ही आपको जो है एक अंदर इंप्रेशन आ जाता है, जैसे आपका टेररिज्म, नेक्सलिज्म, साइबर क्राइम, चाइल्ड लेबर, ये सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ गया? नेगेटिव, कि यार ये खराब चीज़ है, इसको रोकना है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इंडिया स्पेस प्रोग्राम, अच्छी चीज़ें इंडिया मिशन, तो अच्छी चीज़ें तुरंत इम्प्लीमेंट, तो उसको और अच्छा बनाना चाहते हैं। तो आपके लेक्चरेट में ये ज़रूर दिखाई दे कि इसको कैसे अच्छा बनाया जाए, उसको कैसे रोका जाए, वो पार्ट। और जो हाउ वाला पार्ट होता है, इसकी वेटेज ज़्यादा होती है। आप अगर 3 मिनट बात कर रहे हैं तो 1 से 1.25 मिनट व्हाट एंड वाई में बोलिए, उसके बाद बचा हुआ 1.5-2 मिनट आप जो है हाउ टू अचीव इट और हाउ टू रेस्ट्रिक्ट इट, उस पर बात करिए, ठीक है? ऑर्गेनाइज्ड रहिए। जितना बेहतर स्टार्ट दोगे, जितना सिंपल स्टार्ट दोगे लेक्चरेट के लिए, उतना लोगों को जल्दी समझ में आएगा और उतना ही बेहतर कंक्लूजन भी देना चाहिए। ये इनको ध्यान, पूरा का पूरा सर ने अपनी जो क्लासेस ऑफलाइन क्लास में डिस्कस करते हैं वो आप लोगों के सामने पिटारा खोल के रख दिया है। टेक द एडवांटेज ऑफ इट। नहीं, अभी पूरा नहीं है सर पूरा नहीं खोलते, बाकी क्लास में ये बाकी चीज़ें क्लास में है, वो बिल्कुल क्लास में आने पे ही। हाँ, सही बात है। कहीं ना कहीं
हाँ, बहुत इतना मेहनत जरूर करके सर आप देखिए, इतना जरूर कंसर्न रहता है हम लोगों का कि आप लोग घर बैठे जितना आपके काम चल जाए उतने, जो सेल्फ प्रैक्टिस जो बच्चे कर सकते हैं उनके लिए ये इतना बहुत है। लेक्चरेट को कभी तुरंत मत तैयार करिए। आपने कोई कंटेंट पढ़ लिया है, आप तुरंत प्रैक्टिस मत करिए। गिव अ ब्रेक ऑफ एटलीस्ट फॉर 24 आवर्स। आपने अभी पढ़ा है, आप उसको छोड़ दीजिए, आप दूसरा काम करिए, खेलने जाइए, कुछ और पार्ट तैयार करिए, इसको भूल जाइए। अभी आप इसको तैयार कब करेंगे, इसका रिहर्सल करिएगा 24 घंटे बाद। तो चाहे शीशे के सामने खड़े हो जाएं, मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करिए, साइड में रख लीजिए और फिर आप बोलिए उस टॉपिक के ऊपर। इस 24 घंटे में होगा क्या, जो भी किताबी भाषा थी आपकी वो सब गायब हो चुकी होगी। लेक्चरेट में बड़ी समस्या क्या होती है, बहुत सारे कैंडिडेट्स जब बात करते हैं तो उनका किताबी भाषा समझ में आती के जरिए रट्टा मार के आए हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। 24 घंटे में आपकी किताबी भाषा उड़ चुकी होगी, आपके पास कंटेंट रह जाएगा, फैक्ट्स रह जाएंगे, शब्द आपके अपने हो जाएंगे, तो थोड़ा नेचुरल लगेगा सुनने में। कहते हैं ना, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप, और सिंगल स्टेप है 8400083030। जी हाँ, ये त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का हेल्पलाइन नंबर है। अभी फोन करके अपनी नेक्स्ट एसएसबी डेट्स के लिए एनरोलमेंट कराएं ताकि कमीशन्ड अफसरों में आपका भी एक नाम हो। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।